पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं, लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। कौम जानती है ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इनको चाहिए कि जो इनकी जो 5 उंगलियां घी में थी जो खाते जा रहे थे, इनको ये फिर से वो चाहते हैं, वो होगा नहीं। पीडीएम जाती मफादात के लिए कटी हुई, मुखालिफिन समझ रहे हैं कि माशी हालात खराब, हुकूमत डूब जाएगी, सब करप्शन केसेस पर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब ये बजट के दौरान रुकावट की पूरी कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन चाहती है कि फिर से 5 उंगलियां घी में हों, मगर ऐसा नहीं होगा। कौम इनके ड्रामों में नहीं आएगी। वजीर आजम का आवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इजहार ख्याल। हमारे मुखालिफ खास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई। सबसे ताकतवर लोग शुगर मिल्स उनके पास थी। इन्होंने वो कार्टेल्स बनाया हुआ था, खुद ही फैसला करते थे कीमत कितनी है, सट्टा खेला जाता था। ये हमारी गवर्नमेंट ने आके पहली दफ़ा इसके ऊपर इनको कानून के नीचे लाने की कोशिश की है। 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चले जाए। खाने और लगाने वाली मुआशी तबाही के जिम्मेदार, पहले दिन कहा था मुश्किलात का सामना करना होगा। 4.5% ग्रोथ रेट का कोई सोच भी नहीं सकता था। मुखालफीन अदाद शुमार मानने को तैयार नहीं। चीनी पर सट्टा खेला जाता है, मिडलमैन 4 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। हमने पहली बार शुगर माफिया को कानून के नीचे लाने की कोशिश की। जुलाई अगस्त से एफपीआर का सिस्टम ऑटोमेशन पर चला जाएगा, वजीर आजम का ऐलान। एहतजाज और लॉन्ग मार्च के सवाल पर मुस्कुराहट पर एक दफा। वजीर आजम का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बंद करने, रावलपिंडी रिंग रोड असल प्लान के मुताबिक बनाने का ऐलान। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मामला बड़ा मसला करार। भारत के साथ ताल्लुकात मसला कश्मीर से मशरूत, फलस्तीनियों की भी हिमायत का इरादा। अवामी शिकायत की अजाली के लिए इक़दामात का तसलसल। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त। मसाइल के तदारुक के लिए वजीर आजम टेलीफोन के जरिए आवाम से हम कलाम। पेशावर की रिहायशी खातून का गली पुख्ता करवाने के लिए इमरान खान को फोन। शहरियों की जानिब से जायदाद पर कब्जे और पुलिस से मुतालिक शिकायत। पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार, कल के इजलास में कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आया। हम इत्तेहाद से मुस्ताफी हुए थे, दोबारा शमूलियत का नहीं सोचा। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखते हैं, एक्शन प्लान पर अमल तक वापसी का कोई फायदा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की 4 सद्दा में गुफ्तगू। यकम जून से डीजल 4 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कल नए नरखों का ऐलान करेगी। COVID pushed this growth to negative territory. Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package, and by giving them the incentives, he would at least pump up some kind of economic activity. Economy started to stabilize. Current account deficit, actually was curtailed, and in the recent year, it is in a surplus. तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतें फ़ाल। रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दामात। नवा साल 4000 अरब से ज़्यादा रिकॉर्ड रेवेन्यू की वसूली। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले किए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल पहली तरजीह है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। जम्मू
मईशत ऊपर जा रही है तो उस वक्त एहतजाज की कॉल क्यों? ऑपोजिशन की ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मुआशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी का ट्वीट। मरियम औरंगजेब का 2018 और 2021 के आदादो शुमार का मवाजना जारी करने का चैलेंज। झूठ और जालसाजी से आने वाली हुकूमत झूठ और जालसाजी पर ही जिंदा है। नालायक तर्जुमान तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा का रद्द अमल। 4000 अरब से जायद के महसूलात की वसूली से नई तारीख रकम। रिकॉर्ड टैक्सेस का इकट्ठा होना वजीर आजम पर कौम के एतमाद का तास है। पीडीएम का करप्ट टोला ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। फिरदौस आशिकाबान की तनकीद। तरीन ग्रुप के रुकन नजीर चौहान गिरफ्तारी देने लाहौर के थाना रेस कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने मेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, अब गिरफ्तार भी करे। तहरीक इंसाफ के एमपीए की गुफ्तगू। खलीजी ममालिक से आने वाले आज़ाद कश्मीर के रहायशी में भारतीय कोरोना की तस्दीक। 8 मई को केस सामने आया। मजीद टेस्टिंग में इंडियन वेरिएंट का इंकशाफ। वजारत सेहत ने तफसीलात बता दी। शहरियों से गाइडलाइंस पर अमल दरामद की अपील। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 56 जिंदगियां निगल गई। अब तक 20,736 अमवात। 24 घंटे में 2,697 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 9,18,936 जहरी मुतासर। 58,878 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड। पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारे सामने जो पंजाब पूरे का आया है वो है 2.39% ओवरऑल पंजाब का। इस वक्त हमारे ज़िले हैं जिनके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है वो मुल्तान है, रहीम यार ख़ान है और खानेवाल है। बाकी सारे इलाक़ों के अंदर 5% से जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत हद तक बहुत कम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया है। लॉकडाउन के समरात। पंजाब में कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक गिर गई। वैक्सीन के बारे में गलत फहमियां ना फैलाई जाएं। कोशिश है साल के आखिर तक 40% आबादी को वैक्सीन लग जाए। सिनेमा और थिएटर्स खोलने का फैसला रवा हफ्ते होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ। LOC पर पाक भारत जंग बंदी से अमन और सलामती को फरोग मिला। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब यह पहला कदम है। अमन निर्वाणी का बयान। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। GT रोड पर पंडाल सज गया। स्टेज तैयार। सिराजुल हक, हमास रहनुमा खालिद मशल और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पार्क में 100 से ज़ायद मुस्लिम और इंसानी हुकूक की तंजीमों के कारकुन शरीक। बरतानवी वजीर आजम की फुर्तियां। प्लान से पहले ही मंगेतर कैरी साइमन से शादी कर ली। मुख्तसर तकरीब में सिर्फ 30 अफराद की शिरकत। बोरिस जॉनसन ने 30 जुलाई के दावतनामे भिजवा रखे थे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पीडीएम का मकसद कौम के लिए होता तो अब तक हुकूमत गिरा चुके होते। ऑपोजिशन करप्शन केसेस पर ब्लैकमेल करना चाहती है। साइकिलों वाले आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुखालिफिन भी 4% ग्रोथ रेट पर परेशान हैं। ये भी कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। वो आवाम से बराह रास्त मुखातिब थे।
पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, आ रही है। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते, लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। 30 साल से जिनकी शक्लें देख रहे हैं, जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूज़र पे आ गए हैं। तो अगर इनका ख्याल है कि कौम इतनी बेवकूफ़ है कि इनके साथ लग जाएगी, कि इनकी चोरियां बचाने के लिए, इनको एनआरओ दिलवाने के लिए, कौम जानती है ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इनको चाहिए कि जो इनकी जो 5 उंगलियां घी में थी जो खाते जा रहे थे, इनको ये फिर से वो चाहते हैं। वो होगा नहीं। हमारे मुखालिफ खास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेज़ी से ऊपर गए हम। वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई। इंशाअल्लाह अब इसके बाद आप मज़ीद इस मुल्क को आगे बढ़ते देखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रिंग रोड रावलपिंडी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 हफ्तों में आ जाएगी। ये सड़क पहले वाले नक्शे पर ही बनेगी। शुगर मिल्स ने कार्टेल बना रखा था, कीमतों पर सट्टा खेला जाता था। मिडल मैन 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा कमाता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। हेल्थ कार्ड एक हेल्थ सिस्टम है। जुलाई अगस्त तक FBR का सिस्टम ऑटोमेशन पर चला जाएगा। वज़ीर आज़म आवाम के सवालात के जवाब दे रहे थे। ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है। 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रिंग रोड रुकेगी नहीं। वो जो सीधी लाइन थी, बजाय इतना लंबा जो 20-26 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रही थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब सीधी रिंग रोड जाएगी जो होना चाहिए था इसको। और इंशाल्लाह ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सड़क है और ये हम फौरी तौर पे इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग शुगर मिल्स उनके पास थी। इन्होंने वो कार्टेल्स बनाया हुआ था। कंपटीशन कमीशन के अंदर इन्हीं के इतनी ताकत थी इनकी कि वो भी कुछ नहीं करती थी। इनको तो ये कीमतें ऊपर खुद ही फैसला करते थे कीमत कितनी है, तो लोगों के ऊपर कीमतें भी ऊपर, फिर सट्टा खेला जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने आके पहली दफ़ा इसके ऊपर इनको कानून के नीचे लाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो किसान, उसको कितना पैसा मिलता है, बीच में जो मिडल मैन या आरती कह दें, वो 3-4 गुना ज़्यादा वो पैसा कमा रहा है। 900 नई स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रहे हैं पाकिस्तान में। छोटे छोटे फ्रूट प्रोसेसिंग लगाने लगे हैं। इसके लिए हम कर्जे भी देंगे। पंजाब में आदत नहीं पड़ी क्योंकि ये सबसे पहले हेल्थ कार्ड हमने पख्तूनख्वा में लेके आए थे, तो वहाँ अब लोगों को समझ आ गई हेल्थ कार्ड क्या है। जो सिर्फ फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया हेल्थ कार्ड का पख्तूनख्वा के अंदर, वो 10 अरब रुपया है। साहिवाल और DG खान डिवीज़न में उन्होंने सबको हेल्थ कार्ड दे दिया है और वो साल के एंड तक सारे पंजाब के ज़िलों के अंदर ये हेल्थ कार्ड पहुँच जाएगा। सिर्फ ये हेल्थ कार्ड नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चले जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से तिजारत कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले तो उनसे बात हो सकती है। फिर मसला कश्मीर के हल के लिए रोड मैप भी पेश करेंगे। मसला फ़लस्तीन से मुतालिक उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तहरीक चल पड़ी है, अब दुनिया को 2 रियासती हल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सब को नज़रअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है वो उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाएं, फिर बिल्कुल हो सकती है बात, और फिर हम कश्मीर का मसला एक रोड मैप भी ला सकते हैं और हल कर सकते हैं। फ़लस्तीन का वही मसला जो कश्मीर का है, उनको एक मुनसिफाना, उनको अपना फ़लस्तीनियों को अपना घर देना पड़ेगा। और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया में भी और जो दुनिया में अब शऊर और जो जिस तरह की मूवमेंट चल पड़ी है, मेरे ख़्याल में अब आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जाएगी एक
फ़लस्तीनियों को एक उनको सेटलमेंट के लिए, टू स्टेट सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीडीएम के कल के इजलास में कन्फ्यूजन नजर आई। पीडीएम अहदाफ से हट गई है, अब साथ चलना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का एएनपी के साथ मिलकर पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासत का ऐलान भी सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि नाअहल हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। हुकूमत का मईशत से मुताल्लिक बयानिया झूठ पर मबनी है। हमने जब पीडीएम